हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है डीसी पावर सप्लाई कैसे बनाई जाती है प्रैक्टिकली। तो सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, कंपोनेंट्स एंड ऑल। और साथ ही साथ इसमें हम बनाएंगे 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई। और साथ में देखेंगे कि डीसी पावर सप्लाई का जो सर्किट है आपका वो कैसे काम कर रहा है। मैं हूं चंदन शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनहांस स्टडी। तो बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट आपको इस डीसी सप्लाई बनाने के लिए चाहिए। तो इसमें चाहिए आपको एक पीसीबी और एक चाहिए आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो 230 वोल्ट टू 12 वोल्ट स्टेप डाउन करे आपकी वोल्टेज को। नेक्स्ट चाहिए आपको 4 डायोड्स जिनकी वैल्यू होती है इन 4007। 2 कैपेसिटर चाहिए जो होंगे 1000 माइक्रो फेरेट 16 वोल्ट, और साथ में चाहिए 470 माइक्रोफैरेड का एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर। एक चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर जिसकी वैल्यू होगी 7805, एक एलईडी और एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू होगी 1 किलो ओम। तो ये सभी कंपोनेंट आप मार्केट से खरीद सकते हो इजीली। चलिए जान लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ चीज़ें। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, आपको जैसे ही आप इसके प्राइमरी साइड पर इनपुट दोगे 230 वोल्ट, तो ये स्टेप डाउन करके देगा आपको 12 वोल्ट आउटपुट में। तो मतलब एसी होगी वो वोल्टेज पर क्या है, स्टेप डाउन होगी, मतलब 230 से 12 वोल्ट। आइए जानते हैं डायोड्स के बारे में। तो डायोड्स में पोलैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होती है डायोड्स की, और हम 4 डायोड को इस तरीके से जोड़ेंगे कि वो एक ब्रिज रेक्टिफायर जैसा बन जाए। तो ये एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर का काम देखें तो ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म में। अगर हम देखें पॉजिटिव हाफ की तो 2 ही डायोड काम करेंगे उस टाइम पर जब पॉजिटिव हाफ आएगा। जब नेगेटिव हाफ आएगा तब दूसरे 2 डायोड काम करेंगे, ठीक है, और आउटपुट कुछ इस तरीके से देंगे। चलिए अब देख लेते हैं कैपेसिटर्स के बारे में। तो कैपेसिटर में भी पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो बड़ी लेग होती है कैपेसिटर की तो वो पॉजिटिव होगी और जो छोटी लेग होगी वो नेगेटिव होगी। कुछ कैपेसिटर में सिंबल भी बना होता है, नेगेटिव साइन लिखा होता है वहाँ पर। तो वो जो उसके साथ लगने वाली लेग है वो नेगेटिव होगी और दूसरी पॉजिटिव होगी। चलिए जान लेते हैं अब वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में भी। तो इसकी जो आईसी है वो है 7805। 7805 में देखिए पिन, अगर आप इस तरीके से पकड़ते हो 7805 को तो पिन्स, फर्स्ट पिन इनपुट हो जाएगी, सेकंड ग्राउंड हो जाएगी और थर्ड आउटपुट हो जाएगी आपके पास। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं रजिस्टर एंड एलईडी के बारे में भी थोड़ा सा। तो रजिस्टर में कोई पोलैरिटी नहीं होती है आपकी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। पर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आप 2 तरीके से चेक कर सकते हो, कलर कोडिंग से और मल्टीमीटर से। और एलईडी की अगर हम लोग बात करें तो एलईडी में आपको पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बड़ी लेग होगी वो पॉजिटिव होगी और जो छोटी लेग होगी वो नेगेटिव होगी। चलिए अब देख लेते हैं सर्किट। तो सर्किट को आपको जोड़ना है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई जोड़ेंगे ट्रांसफार्मर के साथ 230 वोल्ट, और इसकी जो वेव होती है ऐसी होती है। तो जैसे ये स्टेप डाउन हो जाएगी 12 वोल्ट एसी में, उसके बाद जो आपकी सप्लाई है पास होगी ब्रिज रेक्टिफायर से। तो ये क्या करेगा, डीसी बना देगा आपके पास ±12 वोल्ट डीसी, और इसकी वेव इस तरीके से बनती है। उसके बाद आपकी सप्लाई पास होगी कैपेसिटर से होते हुए। तो कैपेसिटर क्या करेगा, इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर देगा आपकी वेव को, और उसके बाद जाएगी ये वोल्टेज रेगुलेटर पर। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, 12 वोल्ट डीसी को चेंज कर देगा 5 वोल्ट डीसी में और एक कांस्टेंट रखेगा, ठीक है, वोल्टेज को। अब फिर जाएगी आपकी ये कैपेसिटर में। तो ये जो कैपेसिटर क्या करेगा, आपको स्मूथ कर देगा और लास्ट में आपको आउटपुट मिल जाएगी 5 वोल्ट डीसी। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि 9 वोल्ट डीसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सर्किट आप सेम ही रखोगे, सिर्फ आप क्या चेंज करोगे, वोल्टेज रेगुलेटर चेंज करोगे 7809, जिससे आपको आउटपुट क्या है 9 वोल्ट मिल जाएगी। तो वैसे ही हम देख लेते हैं 12 वोल्ट डीसी का। तो उसमें भी हमें क्या करना है, रेगुलेटर चेंज करना है सिर्फ, बाकी आपको सर्किट एज इट इज़ रखना है। 7812 रेगुलेटर यूज़ करोगे, इसमें भी आपको आउटपुट मिल जाएगी फिर 12 वोल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दे एनहांस स्टडी।